अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने मकसद हयात सीरीज़ में बात की थी डिस्कवर योर टैलेंट्स की। इसमें हमने टच किया था शाकिला को। आज उसी शाकिला को कंटिन्यू करते हैं कि इस्लाम में इसका क्या ज़िक्र है। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 84 स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलतिन। आप फरमा दीजिए कि हर कोई अमल करेगा अपनी शाकिला के मुताबिक। अब ये वर्ड कुरान में एक ही दफ़ा आया है और इसका मतलब अब थोड़ा सा समझते हैं। तबीयत, आदत, फितरत भी कहा जाएगा इसको, लेकिन ये शाकिला किस तरह परवान चढ़ती है, योर पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है। और ये किस तरह आपको परवान चढ़ता है, इस पे चेक कर लेते हैं। आपके जो मौरूसी असरात हैं, यानी जो आपकी इनहेरिटेड जीन्स है, प्लस आपका माहौल जो आपको मिला, आपकी तरबियत, आपकी तालीम कहाँ से हासिल किया आपने, इन दोनों को मिला के जो एक सांचा बनता है आपकी, जिसमें आपकी शख्सियत मोल्ड होती है, वो दोनों मिला के आपका जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे आपका सांचा बनता है, वो आपकी होगी शाकिला। योर गिवन सर्कमस्टेंसेस। अब इन दोनों को मिला के जो आपको लिमिट्स दी गई हैं, जो हुदूद दी गई हैं, जैसे हम जितने भी मोटे हो जाएं, रहेंगे तो हम इसी स्किन के अंदर ना, इसी तरह आपको जितना भी ख्याल मिल जाए, रहेगा तो एक लिमिट के अंदर ही, आपको जो भी हालात दिए जाएं। तो इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए हमें काम करना है और हमारी पर्सनैलिटी को हमें मजीद ग्रूम करना है। अब इस्लाम में इसके बारे में जैसे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि दो ट्विंस बच्चे भी एक जैसे नहीं होते ना, तो सारे सहाबा कराम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। अब हज़रत खालिद बिन वलीद को देख लिया जाए, वो जंगजू थे। अगर उनसे कहा जाए कि वो जंग वगैरह छोड़ के और वो इमाम मस्जिद बन जाएं, सो ही कुडंट डू दैट, वो कर ही नहीं सकते थे ये काम। इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी और वो आज भी हम देखें तो 3000 से ज़्यादा अहादीस हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत हैं। अगर उनसे कहा जाए कि वो ये छोड़ के, इल्म को छोड़ के और वो तिजारत करें। हज़रत हसन बिन साबित, ही वॉज द पोइट, लेकिन वो एनिमिक सहाबी थे, वो खून देख के डर जाया करते थे, लिहाजा वो जंगों पे नहीं जा सकते थे और मुसलमान उन्हें लेकर भी नहीं जाते थे इसी की बिना पर, और ना ही उनको कोई ताने देता था। हाँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन साबित को इस तरह से इनकरेज करते थे कि हसन के जो अशआर हैं वो दुश्मनों पर तीर और तलवार से ज्यादा भारी हैं। अब देखिए किस तरह से उनको इनकरेज किया गया। फिर जिस तरह हजरत उमर इंसाफ के लिए कोड़ा उठा लिया करते थे, या हजरत अबू बकर और उस्मान जो थे वो तिजारत किया करते थे, और किस तरह वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे। अब इन सब को अगर गटमट कर दिया जाए, हसन बिन साबित को खालिद बिन वलीद की जगह भेज दिया जाए जंगी क़यादतों के लिए, खालिद बिन वलीद से बिजनेस करवाया जाए, और हजरत अबू हुरैरा को जो है वो किसी और महाज पे भेज दें, उनसे शायरी करवाई जाए, तो सारा निज़ाम दरम भरम हो जाता। लेकिन यही चीज़ हम आज अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि हमारी फैमिलीज़ में या हमारे जो इदारों में है, जैसे आजकल जो एक टर्म आई है कि नाअहल हुक्मरान है या नाअहल, तो नाअहली स्टार्ट कहाँ से हुई है? हमने अपने पोटेंशियल को पहचाना ही नहीं है, ना अपने पोटेंशियल को, ना अपने इर्द गिर्द के लोगों की शाकिला को हम पहचान पाएं कि उनके अंदर क्या टैलेंट्स हैं। इवन आप देखें कि जो बच्चे एक घर में पले बड़े होते हैं उनको भी डिफरेंट माहौल मिलता है। पहला बच्चा जो होता है उन पे माँ बाप बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। अक्सर माँ बाप को अपना नाम कमाना होता है ना, उनको दिखाना होता है कि हम कितने अच्छे माँ बाप हैं या हमारा बच्चा कितना अच्छा है। दूसरे बच्चे को माँ बाप ज़रा सा आज़ादी से छोड़ देते हैं, क्योंकि पहला बच्चा बहुत ज़्यादा सख्तियों का शिकार हुआ होता है, तो दूसरे तक आते आते थोड़ा सा थक जाते हैं, तो उसकी शख्सियत बहुत डिफरेंट होती है। और तीसरे तक आते आते वो कुछ ज़्यादा ही थक जाते हैं, तो वो एक अलग ही अपनी उससे पलता है, तो उसकी शख्सियत में बहुत डिफरेंट होता है। पहले बच्चे और तीसरे चौथे बच्चे की शख्सियतों में बहुत डिफरेंस होता है। इसी तरह अगर हम देखें शाकिला, तो हमारे सर्कमस्टेंसेस में, हमारी लिमिट्स में और भी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे हम अक्सर लड़कियों को देखा गया है कि
खाना बनाने का शौक नहीं होता, लेकिन जब शादी के बाद उनके सर पे पड़ती है और उन्हें बनाना पड़ता है, तो उनका ये टैलेंट निखर के सामने आता है और वो नई-नई डिशेज़ इन्वेंट करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, इसको पहचानना कैसे, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो शौक हो वही आपकी शाकिला हो। हो सकता है किसी को सिंगिंग का बहुत शौक हो, लेकिन उसकी आवाज़ ही अच्छी ना हो, या किसी को पेंटिंग का शौक हो, या इल्म हासिल करने का शौक हो तो मेमोरी अच्छी ना हो, या फाइन आर्ट्स में वो अच्छा ना हो। इस तरह बाज़ औक़ात शौक तो ख़त्म भी हो जाते हैं ना, 2 गाने गा के 2 पेंटिंग्स बना के जो है वो आपके शौक ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो आपकी शाकिला होती है, आपकी जो सलाहियतें होती हैं, वो आपकी डे बाय डे वक़्त के साथ, हालात के साथ उनमें निखार पैदा होता है, आपकी शख्सियत का वो हिस्सा बनने लगती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी और अपने इर्द-गिर्द के लोगों की शाकिला यानी टैलेंट्स, उनके पोटेंशियल को पहचानना शुरू कर दें, उनकी सलाहियतें क्या हैं। बजाय इसके कि हम लोगों को इम्पोज़ करना शुरू कर दें उनके ऊपर काम। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट आपने डिस्कवर किया है, तो फिर आप उसको ऑफ़र करें। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको पता था, वो जानते थे कि ये खजाने किस तरह से गल्ले को जो है महफूज किया जाता है, तो उन्होंने ऑफर किया कि मैं अमानतदार भी हूँ और मैं अलीम भी हूँ, मैं जानता हूँ इस काम को। तो इसी तरह अपने टैलेंट्स को देखने के लिए एक तो आपको थोड़ा सा अमानतदार भी बनना पड़ेगा और आपको नॉलेज भी हासिल करनी पड़ेगी। आप बहुत सी चीज़ें, बहुत से इल्म हासिल करेंगे या बहुत सी चीज़ें करके देखेंगे, तब कहीं जाके आपको समझ आएगी कि आप किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर हैं। इस चीज़ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नासु कल मआद, पीपल आर लाइक माइंस, लोग कानों की तरह होते हैं। जैसे कोई हीरे की कान है, कोई सोने की कान है, कोई चांदी की है, कोई लोहा है। अब सोचें, अगर लोहे से जेवरात बनाए जाएं और सोने और चांदी से हथियार और औजार और मशीनरीज बनाई जाएं तो क्या होगा? सिर्फ जुल्म होगा। इसी तरह अगर कोई एडमिनशिप में अच्छा है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, और आप उसको भेज दें एक्सप्लेनेशन के लिए, यानी आप उसको टीचिंग में डाल दें। अगर कोई टीचिंग में बहुत अच्छा है और आप उसको लगा दें सफाई सुथराई के अंदर, तो इससे क्या होगा कि उससे सिर्फ जुल्म होगा। तो बजाय इसके कि आप जो है, हम जो है वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर को पहचाने या अपने इर्द गिर्द के लोगों की सलाहियतों को पहचाने। मीन्स की शाकिला बाज़ औक़ात हमें खुद नहीं पता चलते कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन हमारी टीचर्स बाज़ औक़ात समझ जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स या हमारी फैमिलीज़, वो हमें इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं कि तुम बोलते ज़्यादा अच्छा हो, या तुम करते ज़्यादा अच्छा हो, काम में ज़्यादा अच्छे हो, थ्योरी में ज़्यादा अच्छे हो, किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो। तो जिस चीज़ का फिर हमें एक फीडबैक अच्छा मिले कि हम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, फिर हमें चाहिए कि हम उस चीज़ पे प्रैक्टिस करें। जैसे मुझे मेरे फ्रेंड्स ने या मेरे कोलीग्स ने एहसास दिलाया कि मैं बोलने में ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं इस काम को कर सकती हूँ। अब इस काम को जब मैंने स्टार्टिंग मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब मैं करती चली गई तो ये चीज़ मेरी पॉलिश होती चली गई। तो हमें हर इंसान को अपना हिसाब देना है कि हमें जो सर्कमस्टेंसेस मिले, हमने उसमें क्या किया। हमसे ये दूसरे वक़्त के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, और ना ही हमसे ये पूछा जाएगा कि हम सब हज़रत उमर की तरह इंसाफ पे क्यों नहीं डट के आए, हम सब ने हज़रत अबू बकर की तरह क्यों नहीं काम किया। हमसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हें जो माहौल मिला था, तुम्हें जो शख्सियत मिली थी, तुम्हें जो जीन्स मिली थी, उसमें तुमने किस हद तक उसमें रहते हुए अपने मकसद को पूरा किया, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था। हो सकता है हमें दुनिया में किसी और बड़े कॉज़ के लिए भेजा गया और हम बहुत छोटी-छोटी ट्रिवियल चीज़ों में लग के और अपने बड़े मकसद को भूल जाएँ। तो जिस तरह एक गाड़ी होती है जिसमें एक बड़ी सी मोटर होती है, एक छोटा पुर्जा होता है, छोटे-छोटे नट्स होते हैं, तो हर चीज़ अपनी जगह फिट होती है। एक छोटा-सा नट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जब ही वो गाड़ी चलती है। इसी तरह हर कोई अपने आप को डिस्कवर करके और सही जगह लगाएगा तो ये दुनिया जो एक मशीन, एक गाड़ी, दुनिया की गाड़ी जो है वो चलना अच्छे से चलेगी। लेकिन अगर हम अपने टैलेंट्स को, अपनी सलाहियतों को ज़ाया करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा
کہ دنیا کا جو حال ہے آج، صرف فساد مچائیں گے ہم۔ ہمارے اندر اللہ نے تجسس کی کوالٹی رکھی تاکہ ہم علم حاصل کریں، لیکن اس تجسس کو ہم کہاں یوز کرتے ہیں؟ ہم آس پاس کے گھروں میں تاکتے جھانکتے ہیں کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ ہے، یہ کہاں جا رہی ہیں، فلاں کہاں جا رہے ہیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے پوٹینشیلز رکھے ہیں نا ہمارے اندر، ان کو اچھی جگہ استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو درست جگہ لگائیں، تاکہ حساب تو دینا ہے اللہ کو، تو صحیح حساب دے سکیں کہ ہم نے کہاں لگایا۔ میں تو سوچتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ ہماری ایک چیز پہ ہاتھ رکھ دے نا قیامت کے دن کہ یہ جو میں نے تمہیں دیا تھا اس کو کہاں استعمال کیا، تم اللہ نہ کرے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم بچ سکیں گے۔ جس طرح کے ہمارے رویے ہیں، اپنی جس طرح ہماری سوچیں ہیں، اور جس طرح ہماری جو عادتیں ہیں، اور ہم نے جس طرح ان کو ڈیولپ کیا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ کل کو ہم اللہ کے آگے ہمیں سر جھکانا پڑے۔ آپ دیکھیں نا، آپ خود اگر اپنے بچے کو کوئی اچھی چیز دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس بچے نے اس کو مس یوز کیا ہے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا، آپ کا دل چاہے گا آپ رکھ کے اس کو تھپڑ ماریں کہ یہ کیا کیا، میں نے تمہیں اتنی امپورٹنٹ چیز دی تھی۔ تو اسی طرح اللہ نے ایک تو زندگی بہت امپورٹنٹ ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی انسان کو بالکل یوز لیس بنا دے۔ اللہ نے چاہے آپ کو کوئی ہینڈی کیپ دیا، کچھ دیا، لیکن آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور رکھا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کے اوپر ہم تنقیدیں کرنا شروع کر دیں۔ دوسروں کی بھی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کو اس چیز میں انکریج کریں جس میں وہ اچھے ہیں، اور خود اپنے آپ کو اس چیز میں ڈسکور کریں جس میں ہم اچھے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔